जहां धरती पर प्रेम ने रूप लिया, जहां रंग सिर्फ रंग नहीं भक्ति बन जाते हैं, वही है बरसाना। उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट के पास 4 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव बरसाना। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये राधा रानी का घर है। लेकिन सवाल ये है, क्या बरसाना वाकई राधा जी का जन्मस्थल है? लठमार होली का सच क्या है और क्यों यहाँ की होली दुनिया भर में मशहूर है? आज हम शुरू करते हैं इस रहस्य की पहली कड़ी। 1. बरसाना का इतिहास, कथा या वास्तविकता? बरसाना का पुराना नाम माना जाता है वृषभ भानुपुर। वृषभ भानु जी राधा रानी के पिता। पुराणों और भक्ति ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि राधा जी का बचपन यहीं बीता। गांव की 4 पहाड़ियों को लोग कहते हैं मनगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और रंगीली महल। ये 4 पहाड़ियां राधा जी और कृष्ण की लीलाओं की गवाह मानी जाती हैं। सबसे ऊपर स्थित है भव्य राधा रानी टेम्पल। ये मंदिर 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया माना जाता है। आज भी यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या इतिहास इस बात को कंफर्म करता है? ये वही जगह है जहां धर्म और इतिहास एक दूसरे में घुल जाते हैं। 2. लठमार होली, शक्ति का प्रतीक। बरसाना की सबसे बड़ी पहचान है लठमार होली। इस परंपरा में होता क्या है? नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं उन्हें लठियों से मारती हैं। पुरुष ढाल से बचने की कोशिश करते हैं। ये देखने में एक मजेदार रस्म लगती है, पर इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। कथा के अनुसार कृष्ण अपने मित्रों के साथ बरसाना आते थे राधा जी को छेड़ने। तब राधा जी और सखियां उन्हें लठी से भगाती थीं। आज वही लीला परंपरा बन चुकी है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये सिर्फ एक नाटक है या इसमें कोई स्पिरिचुअल सिंबलिज्म छुपा है? 3. राधा कृष्ण प्रेम का रहस्य। राधा और कृष्ण का प्रेम सामान्य प्रेम नहीं माना जाता। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। बरसाना में होली के दौरान जो रंग उड़ते हैं वो सिर्फ गुलाल नहीं, वो प्रेम का प्रतीक है। भजन गूंजते हैं, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जब आप नीचे गांव को देखते हो तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। 4. बरसाना की होली क्यों अलग है? मथुरा और वृंदावन में भी होली होती है, लेकिन बरसाना की होली सबसे अलग क्यों? क्योंकि यहाँ शक्ति और प्रेम दोनों साथ में नजर आते हैं। यहाँ महिलाएं सिर्फ भाग नहीं लेती, वो मुख्य किरदार होती हैं। ये परंपरा महिला शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है। 5. स्पिरिचुअल एंगल, हिडन मीनिंग। लठमार होली को अगर गहराई से देखें तो लठी इज इक्वल टू ईगो को तोड़ना, ढाल इज इक्वल टू अहंकार से बचना, रंग इज इक्वल टू प्रेम और भक्ति। ये एक सिंबॉलिक मैसेज देता है कि प्रेम में अहंकार की जगह नहीं होती। बरसाना का संदेश है प्रेम में समर्पण चाहिए। 6. दुनिया भर से लोग क्यों आते हैं? आज बरसाना इंटरनेशनल टूरिज्म का हिस्सा बन चुका है। फॉरेन टूरिस्ट्स भी इस फेस्टिवल में शामिल होते हैं। उनके लिए ये एक कल्चरल स्पेक्टिकल है, लेकिन भक्तों के लिए ये भक्ति का पर्व है। 7. होली के गीत और रस। राधे राधे की गूंज हर गली में सुनाई देती है। ढोल, मंजीरा और कीर्तन के बीच जब रंग उड़ता है तो लगता है जैसे द्वापर युग लौट आया हो। 8. बरसाना का वातावरण। 4 पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव एक प्राकृतिक रंगमंच जैसा लगता है। सुबह का सूरज जब राधा रानी मंदिर पर पड़ता है तो सोना सा चमक उठता है। रात को दीप जलते हैं और भक्त भजन में डूब जाते हैं। क्लिफ हैंगर। लेकिन क्या बरसाना में जो होता है वो सब लोग देख पाते हैं, या कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो सिर्फ भक्तों को ही महसूस होते हैं? क्या लठमार होली के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो आज तक दुनिया से अनजान है? रंग उड़ते हैं, ढोल बजता है और अचानक लाठी हवा में घूमती है। ये मजाक है या किसी पुरानी कहानी का जीता जागता रूप? आज हम खोलेंगे लठमार होली का सच। कथा के अनुसार जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ नंदगांव से बरसाना आते थे तो वो राधा और उनकी सखियों को छेड़ते थे। राधा जी और सखियां क्या करती थी? वो उन्हें लाठी लेकर भगाती थीं। ये लीला धीरे धीरे परंपरा बन गई। आज भी नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं उनका स्वागत लाठी से करती हैं। लेकिन क्या ये बस एक नाटक है या असली परंपरा का जीवित रूप? सबसे बड़ा सवाल,
जब लाठी पड़ती है क्या सच में दर्द होता है? सच ये है, पुरुष ढाल लेकर आते हैं। लाठी ज्यादा जोर से नहीं मारी जाती। सब कुछ नियंत्रित और परंपरागत होता है। ये कोई वायलेंट फेस्टिवल नहीं, ये एक सिंबॉलिक एनैक्टमेंट है। हाँ, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, पर यह ज्यादातर एक मस्ती भरा खेल है। और याद रखिए, ये सब भक्ति और प्रेम के माहौल में होता है। अगर आप गहराई से देखें तो लाठी क्या है? शक्ति का प्रतीक। ढाल क्या है? समर्पण का प्रतीक। ये एक मैसेज देता है, प्रेम में कभी कभी शक्ति का रूप भी होता है। ये फेस्टिवल दिखाता है कि राधा रानी का गांव शक्ति का केंद्र है। यहाँ महिलाएं मुख्य भूमिका में होती है। ये परंपरा महिला सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। इस पूरे उत्सव का केंद्र है राधा रानी टेम्पल। मंदिर के आंगन में जब रंग उड़ता है और राधे राधे की गूंज होती है, तब लगता है जैसे पुरानी लीला फिर से जीवित हो गई हो। आज लठमार होली एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन बन चुकी है। दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन जो असली भक्त है उनके लिए ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो समय को पार कर देता है। लेकिन क्या बरसाना ही असली शक्ति का केंद्र है, या कहानी का दूसरा पहलू नंदगांव में छुपा है? एक तरफ राधा रानी का गांव, दूसरी तरफ कान्हा का नंदगांव, और बीच में रंग, लाठी और प्रेम का अनोखा मुकाबला। क्या ये सच में कंपटीशन है? कौन किस दिन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतता है? आज हम इस पूरे रहस्य को गहराई से समझेंगे। दो गांव, दो पहचान। बरसाना, राधा रानी का धाम। बरसाना को राधा जी का जन्मस्थल माना जाता है। यहाँ का केंद्र है राधा रानी टेम्पल। ये गांव 4 पहाड़ियों पर बसा है। यहाँ की होली में महिलाएं मुख्य भूमिका में होती हैं। नंदगांव को कृष्ण जी का बचपन का घर माना जाता है। यहाँ का प्रमुख स्थान है नंद भवन। यहाँ पुरुष प्रमुख रूप से होली का नेतृत्व करते हैं। दोनों गांव अपनी अलग पहचान रखते हैं, पर होली के दौरान दोनों एक ही कहानी के 2 पहलू बन जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं। उनका स्वागत बरसाना की महिलाएं लाठी से करती हैं। पुरुष ढाल लेकर बचने की कोशिश करते हैं। अगला दिन बरसाना के पुरुष नंदगांव जाते हैं। वहां उनका रंग और गुलाल से स्वागत होता है। ये एक तरह का फ्रेंडली एक्सचेंज है। एक दिन राधा का गांव जीत जाता है, दूसरे दिन कृष्ण का गांव रंग में डूब जाता है। बरसाना में जब लाठी हवा में घूमती है तो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये प्रतीक है महिला शक्ति का, राधा रानी की प्रतिष्ठा का और प्रेम में छेड़छाड़ की लीला का। यहाँ का माहौल एनर्जेटिक और इंटेंस होता है। लठमार होली का एक्साइटमेंट अपने पीक पर होता है। नंदगांव में लाठी कम, रंग और गुलाल ज्यादा होता है। यहाँ भजन, कीर्तन और नृत्य ज्यादा देखने को मिलता है। कृष्ण के गांव में मस्ती और उत्साह अलग ही स्तर का होता है। ये थोड़ा ज्यादा डिवोशनल और म्यूजिकल लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बरसाना जीतता है या नंदगांव? सच ये है, यहाँ कोई हार जीत नहीं होती। ये एक प्रेम की लीला है। बरसाना की महिलाएं जब लाठी चलाती है तो वो शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। नंदगांव के पुरुष जब ढाल लेकर आते हैं तो वो समर्पण का प्रतीक होते हैं। इस रस्म में जीत प्रेम की होती है, जीत भक्ति की होती है। दोनों गांव मिलकर एक संपूर्ण कहानी बनाते हैं। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं। इस रस्म का डीपर अर्थ है, बरसाना बराबर शक्ति, नंदगांव बराबर प्रेम, लाठी बराबर ईगो तोड़ना, रंग बराबर प्रेम में रंग जाना। ये एक मैसेज देता है, प्रेम में कभी जीत या हार नहीं होती। आज दोनों जगह लाखों लोग आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट्स भी इस यूनिक फेस्टिवल को देखने आते हैं। लेकिन जो असली भक्त हैं, उनके लिए ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरसाना और नंदगांव के बीच का ये मुकाबला सिर्फ होली तक सीमित नहीं है? इस कहानी में छुपा है एक और रहस्य। सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने आइए। पर बिना प्लानिंग के आए तो एक्सपीरियंस खराब भी हो सकता है।
अगर आप 2026 में बरसाना नंदगांव होली अटेंड करने का प्लान बना रहे हो तो ये अल्टीमेट प्रैक्टिकल गाइड आपके लिए है। होली के मेन इवेंट्स आमतौर पर: पहला, बरसाना लठमार होली, होली से 4-5 दिन पहले। दूसरा, नंदगांव होली, बरसाना के अगले दिन। तीसरा, होलिका दहन, होली से 1 दिन पहले। चौथा, रंगवाली होली, मेन होली डे। एग्जैक्ट डेट्स हर साल पंचांग के हिसाब से कंफर्म होती हैं। 2026 के लिए फरवरी-मार्च पीरियड में प्लान करें। मेन इवेंट से 1 दिन पहले पहुंच जाओ, वरना ट्रैफिक और भीड़ में फंस सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से टैक्सी या ट्रेन ले सकते हो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन, मथुरा से बरसाना अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है। दिल्ली से अप्रॉक्स 3-4 आवर्स का ड्राइव। पार्किंग थोड़ी दूर मिलती है। इवेंट के दिन गाड़ी अंदर अलाउड नहीं होती। बरसाना में होटल्स लिमिटेड होते हैं। बेस्ट ऑप्शन या तो मथुरा में स्टे करो या वृंदावन में स्टे करो या नंदगांव के पास धर्मशाला। एडवांस बुकिंग जरूर करो, फरवरी तक सब फुल हो जाता है। व्हाइट कॉटन क्लोथ्स, रंग के लिए परफेक्ट। हेड कवर, कैप या दुपट्टा, सनग्लासेस, कंफर्टेबल शूज। अवॉइड एक्सपेंसिव कैमरा ओपनली कैरी करना, हेवी ज्वेलरी, डार्क टाइट क्लोथ्स। क्राउड में धक्का मुक्की हो सकती है, अपने ग्रुप के साथ रहो। पुलिस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। कैमरा वाटरप्रूफ कवर में रखो। ये फेस्टिवल एनर्जेटिक है पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। जनरली पब्लिक एंट्री फ्री होती है। वीआईपी एरियाज अलग हो सकते हैं। बेस्ट व्यूइंग स्पॉट राधा रानी टेम्पल के आसपास का मेन चौक। अप्रॉक्स 2-3 दिन का ट्रिप। स्टे ₹1500 to 4000 per night. Travel ₹2000 to 6000 depending on city. Food ₹500 to 1000 per day. Total budget ₹6000 to 15000 approx. DSLR अलाउड है पर संभाल कर। ड्रोन मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड होता है। बेस्ट टाइम मॉर्निंग इवेंट आवर्स। गोल्डन आवर में राधा रानी टेम्पल का शॉट सिनेमैटिक लगता है। पासपोर्ट कॉपी रखें। लोकल गाइड ले सकते हैं। रिस्पेक्ट कल्चरल बाउंड्रीज। सिर्फ देखने मत जाओ, राधे राधे बोलकर पार्टिसिपेट करो। भजन सुनो, लोकल लोगों से बात करो, मंदिर दर्शन करो। तब आप समझोगे ये सिर्फ होली नहीं, एक जीवित परंपरा है। अगर बिना प्लानिंग के गए तो भीड़ और कंफ्यूजन में मजा कम हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से प्लान किया तो 2026 की ये होली आपकी लाइफ का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन सकती है। रंग सिर्फ रंग नहीं होते, कभी कभी वो भक्ति बन जाते हैं और कभी कभी लाठी भी प्रेम का संदेश देती है। आज हम पहुंच चुके हैं इस सीरीज के सबसे गहरे और आध्यात्मिक एपिसोड पर। ये सिर्फ एक फेस्टिवल का वर्णन नहीं, ये एक अंतर यात्रा है। राधा और कृष्ण का प्रेम सामान्य प्रेम नहीं, ये शरीर का नहीं, आत्मा का प्रेम है। राधा का अर्थ है आराधना, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। जब आराधना और आकर्षण मिलते हैं तब उत्पन्न होता है परम प्रेम। बरसाना की होली हमें यही सिखाती है, प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। बरसाना को राधा रानी का गांव माना जाता है। यहाँ महिलाएं मुख्य भूमिका में होती हैं। लठमार होली में जब महिला लाठी उठाती है तो वो केवल एक रस्म नहीं होती, वो शक्ति का प्रकट रूप होता है। और जब पुरुष ढाल लेकर आते हैं वो भक्ति और समर्पण का प्रतीक होते हैं। इसलिए बरसाना की होली में शक्ति और भक्ति दोनों एक साथ नजर आते हैं। ये फेस्टिवल ये संदेश देता है कि प्रेम में शक्ति भी है और विनम्रता भी। सबसे बड़ा सवाल, लाठी क्यों? अगर इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो लाठी बराबर अहंकार को तोड़ने का प्रतीक, ढाल बराबर ईगो से बचने का प्रतीक, रंग बराबर प्रेम और आनंद का प्रतीक। जब लाठी पड़ती है तो सिंबॉलिकली वो हमारे अंदर के अहंकार पर पड़ती है। कृष्ण का प्रेम तभी मिलता है जब व्यक्ति अपना ईगो छोड़ देता है। भक्ति परंपरा में राधा कृष्ण का प्रेम अद्वैत यानी वननेस का रूप माना जाता है। राधा अलग नहीं, कृष्ण अलग नहीं, दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। बरसाना की होली में जो रंग मिलते हैं वो डुअलिटी को मिटा देते हैं, सब एक रंग में रंग जाते हैं। बरसाना की गलियों में हर जगह सुनाई देता है राधे राधे। ये केवल अभिवादन नहीं, ये एक मंत्र है। राधा नाम लेने से मन कोमल होता है, कृष्ण नाम लेने से मन स्थिर होता है। दोनों का संगम मन को पूर्ण करता है। इस फेस्टिवल का एक सामाजिक पहलू भी है।
यहाँ महिलाएं पैसिव रोल में नहीं, वो नेतृत्व करती हैं। ये दिखाता है कि सनातन परंपरा में शक्ति का स्थान सर्वोपरि है। राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरे हैं। आज के युग में लोग प्रेम को सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित कर देते हैं। बरसाना का संदेश है, प्रेम व्यक्ति से बड़ा है, प्रेम एक ऊर्जा है। अगर हम अपने जीवन में अहंकार कम करें, समर्पण बढ़ाएं, शक्ति और भक्ति का संतुलन रखें, तो हम भी अपनी आंतरिक होली मना सकते हैं। सोचिए, जब रंग आपके कपड़ों पर गिरता है तो आप उससे बच नहीं सकते। वैसे ही जब भक्ति का रंग मन पर गिरता है तो व्यक्ति बदल जाता है। लठमार होली का असली अर्थ बाहर नहीं, अंदर छुपा है। ये एक याद दिलाता है कि प्रेम में कभी जीत हार नहीं होती। बरसाना और नंदगांव की होली सिर्फ एक अनोखी परंपरा नहीं, ये हमें बताती है कि प्रेम में मजाक भी है, प्रेम में शक्ति भी है, प्रेम में भक्ति भी है, और सबसे जरूरी, प्रेम में अहंकार की जगह नहीं। अगर आप बरसाना जाकर सिर्फ लाठी देखते हो तो आप एक खेल देखकर लौट आओगे, लेकिन अगर आप उसके पीछे का अर्थ समझ जाओ तो आप अपने अंदर कुछ बदला हुआ महसूस करोगे। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम जीतने के लिए नहीं, मिलने के लिए होता है। शक्ति और भक्ति जब एक हो जाते हैं तब जीवन रंगों से भर जाता है।